गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो वीडियो लेक्चर। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने माता पिता और परिजनों के साथ, परिवारजनों के साथ स्वस्थ हो। और इस वैश्विक महामारी में विशेष रूप से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप विशेष रूप ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट एडवाइजरी होती है उसका पालन करें। तो बच्चों, अपन जो बात करें, जो 24 नंबर का चैप्टर है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमन, तो उसके अंदर जो अपन ने बात की थी वो एबीओ ब्लड सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। अपन ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड की बात कर रहे थे, ब्लड सिस्टम की बात कर रहे थे, ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे। तो ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंट ऑफ द इरिथ्रोसाइट, ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो एबीओ सिस्टम होता है और दूसरा होता है आरएच सिस्टम होता है। एबीओ सिस्टम के बारे में अपन प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर दो टाइप के एंटीजन्स पाए जाते हैं। एक ए एंटीजन होता है, दूसरा बी एंटीजन होता है। उसके आधार पर अपन बात करें तो ए एंटीजन और बी एंटीजन के आधार पर बात करें तो ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ। चार प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है जो अपन ऑलरेडी डिस्कशन प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद अपन ने इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड के बारे में बात की थी, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात की थी, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड के बारे में बात की थी। वहाँ पर अपन ने बात की थी बच्चों, आपको याद हो तो अपन ने वहाँ पर बात करी थी कि जो इनहेरिटेंस होता है वो तीन टाइप के जीन के द्वारा डिटरमाइन होता है। एक तो होता है एल्फा ए, एल्फा बी और एल्फा जी ओ, ठीक है। और ये इसके ऊपर डोमिनेट होते हैं, एल्फा ए और एल्फा बी होते हैं, एल्फा ओ के ऊपर डोमिनेट होते हैं। और ब्लड ग्रुपिंग की बात करें इसके बेस पे अपन ने 10 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग जो एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुपिंग चिल्ड्रंस के अंदर अपन ने फाइंड आउट किया था। उसके बाद अब बच्चों, जो अपन बात करें उसी प्रकार से मैंने बताया कि अपने एबीओ सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिस्टम आता है, इससे भी कई बार बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आरएच सिस्टम, जो दूसरा सिस्टम आता है वो आरएच सिस्टम आता है। तो सबसे पहले अपन बात करें, दिस इज डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टेनर विनर इन 1940 इन रिसस मंकी के अंदर खोज की थी, ठीक है इसको। तो इसमें होता क्या है बच्चों, एक सिंपली मैं आपको एक वापस और बता देता हूँ एक बार कि इसके अंदर क्या होता है। जैसे अपन बताता हूँ आपको मैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जो आइथोसाइट्स होती है, ठीक है, उसकी सरफेस पे क्या एंटीजन्स पाए जाते हैं। कौन सा? आरएच एंटीजन पाया जाता है। जिस प्रकार एबीओ एंटीजन एबीओ सिस्टम में एबी एंटीजन पाया जाता है, उसी प्रकार से इस आरएच सिस्टम के अंदर क्या होता है, क्या पाया जाता है बच्चों, ये आरबीसी है, ठीक है, ये साइट है, इसकी सरफेस पे क्या पाया जाता है, आर एच एंटीजन पाया जाता है। जिन व्यक्तियों के अंदर या जिन इंडिविजुअल के अंदर बात करते हैं कि जिनके अंदर आरएच एंटीजन पाया जाता है, ठीक है, जिनके अंदर आर एच एंटीजन पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं बच्चों, आर एच पॉजिटिव, ठीक है। जिनके अंदर आर एच एंटीजन पाया जाता है उनको क्या बोलेंगे, आर एच पॉजिटिव। और 90 इंडिया की बात करें, इंडिया के 93% जो पॉपुलेशन होती है, 93 जो पीपुल्स होते हैं, 93% होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, आर एच पॉजिटिव एंटीजन्स पाया जाता है, मतलब उनका ब्लड ग्रुप तो आर एच पॉजिटिव होता है, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, आर एच एंटीजन पाया जाता है। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन में बताता हूँ। तो कुछ पर्सन्स होते हैं जिनकी ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, उनकी सतह पर क्या होता है, एंटीजन नहीं पाया जाता, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, उनको क्या बोलते हैं, आर एच नेगेटिव बोलते हैं, यही बात। और ये कितने परसेंट होते हैं, केवल 7% जो पीपुल है इंडिया के अंदर, उनके अंदर आर एच नेगेटिव पाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। तो ये बात है, दिस सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस और absence ऑफ द आर एच एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द इरिथ्रोसाइट।
द आर एच एंटीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द आर एच फैक्टर। याद रखना, आर एच फैक्टर नाम से भी पूछ सकते हैं आप, आर एच एंटीजन को आर एच फैक्टर भी बोलते हैं। दोज पीपुल, जैसे मैंने बताया, हु हैव आर एच एंटीजन और आरबीसी इज कॉल्ड आर एच पॉजिटिव, एंड द विच डू नॉट हैव द आर एच एंटीजन दैट इज कॉल्ड द आर एच नेगेटिव। इन इंडिया 93 पीपल आर आर एच पॉजिटिव एंड 7% पीपल आर आर एच नेगेटिव। अब देखो बच्चों, आगे दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, वो देर इज नॉर्मली नो एंटीबॉडी और एग्लूटिन इज फाउंड इन द प्लाज्मा। आर एच पॉजिटिव होता है, मतलब उसके अंदर एंटीजन पाया जाता है, लेकिन अपने प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। नॉर्मल कंडीशन में अपने ब्लड के अंदर इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है ना। जैसे अपन बात की थी, ए ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन, उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी, बी एंटीबॉडी पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देर इज नॉर्मली नो एंटीबॉडी और एग्लूटिन फाउंड इन द प्लाज्मा। इसके खिलाफ किसी प्रकार की एंटीबॉडी ब्लड के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके खिलाफ बॉडी के अंदर किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, दूसरी बात है, इफ वी ट्रांसफ्यूज आर एच ब्लड अगेन एंड अगेन टू द आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल, यदि अपन आर एच नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड को आर एच नेगेटिव के अंदर बार बार देते हैं, तो एक बार समझना बच्चों, मैं वो आपको तरीके से समझाता हूँ। देखो, मान लो ये कोई आर एच नेगेटिव पर्सन है, यदि इसको कोई ब्लड देते हैं, वो दे रहे हैं अपन आर एच पॉजिटिव ब्लड दे रहे हैं, यदि इसके अंदर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर आर एच पॉजिटिव, तो आर एच पॉजिटिव मतलब क्या, इसके अंदर एंटीजन है, और ये एंटीजन अंदर जाएगा नेगेटिव के अंदर, तो क्या डेवलप करेगा, एंटीबॉडी डेवलप करेगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगला जो ट्रांसफ्यूजन होगा उसमें क्या होगी कि इसमें एंटीबॉडी बनी हुई है, ये एंटीबॉडी, ये जो बाहर से एंटीजन आएगा उससे रिएक्शन कर लेगी, और ये क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, किसका, आपके आरबीसी का। ठीक है, इस प्रकार से आरबीसी का लाइसिस हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आरबीसी खत्म हो जाएगी। तो ये कंडीशन होती है। देखो बुक्स में अब बताता हूँ आपको, if we transfuse Rh positive blood again and again to the Rh negative individual, it develop anti-Rh एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन। इसके अंदर क्या डेवलप हो जाए, आर एच नेगेटिव जो इंडिविजुअल है उसके अंदर क्या डेवलप हो गया, आर एच एंटीबॉडी डेवलप होगी, एंटी आर एच एंटीबॉडी डेवलप होगी, एग्लूटिन डेवलप होगी। दिस इज कॉल्ड द आइसो इम्यूनाइजेशन। आइसो इम्यूनाइजेशन क्यों बोलते हैं, कि आर एच एंटीबॉडी एंटीजन है, और उसके खिलाफ कौन सा एंटीबॉडी बन रही है, आर एच एंटीबॉडी बन रही है। ठीक है, दोनों ही सेम ही है। ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम ही टाइप के होते हैं, आर एच ही है, इसलिए इसको आइसो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। अपने वहाँ पर देखा होगा, ए ब्लड ग्रुप है, एंटीजन ए है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या बन रही है, बी एंटीबॉडी बन रही है। ठीक है, वहाँ ब्लड ए बी सिस्टम में, यहाँ पर आर एच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी आर एच एंटीबॉडी ही बन रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलेंगे, आइसो इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी बोथ आर द सेम टाइप। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, दोनों ही सेम टाइप के होते हैं, है ना। इसके बाद बात आती है, इफ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, इफ आर एच मदर प्रेग्नेंट मोर देन वन टाइम विथ आर एच पॉजिटिव चाइल्ड, यहाँ पे माइनस का निशान है बच्चों, दिख नहीं रहा होगा, आर एच नेगेटिव मदर है। ठीक है, आर एच नेगेटिव मदर है ये, आर एच नेगेटिव मदर मतलब जिसमें एंटीजन नहीं है। ठीक है, आर एच नेगेटिव है, दिखने में थोड़ा ये दिख नहीं रहा आपको, मैंने बना दिया है माइनस के निशान। आर एच नेगेटिव मदर प्रेग्नेंट मोर देन वन टाइम विथ आर एच पॉजिटिव चाइल्ड, देन सीरियस प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द आर एच फैक्टर इज इनहेरिटेड। ठीक है, अब इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखना बच्चों, एक बात और बताता हूँ मैं, कि आर एच जो पॉजिटिव होता है ये हमेशा ही डोमिनेंट होता है, और आर एच नेगेटिव होता है ये रिसेसिव होता है। डोमिनेंट हमेशा ही अपना प्रभाव दिखाता है, डोमिनेंस दिखाता है, तो ऑफ स्प्रिंग होगी, मान लो ये आर एच पॉजिटिव फादर है
आर एच नेगेटिव मदर है, तो इससे जो ऑफस्प्रिंग या जो चाइल्ड होगा उसके अंदर एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप क्या, श्योरली जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, आर एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर एच पॉजिटिव जो है वो हमेशा ही डोमिनेट होता है किसके ऊपर, आर एच नेगेटिव के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो ऑफस्प्रिंग का जो आपके ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, आर एच पॉजिटिव ही होगा। ये चीज़ भी आप ध्यान देना। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इफ़ आर एच नेगेटिव मदर प्रेग्नेंट मोर देन वन टाइम विद आर एच पॉजिटिव चाइल्ड। ठीक है, यदि आर एच नेगेटिव मदर है, यहाँ पे नेगेटिव निशान है बच्चों, मदर प्रेग्नेंट मोर देन वन टाइम with RH positive, then serious problem is created because of the RH factor is inhibited। ये RH पॉजिटिव फैक्टर होता है वो इनिटेड हो जाएगा। ठीक है, RH फैक्टर होगा, RH पॉजिटिव फैक्टर इनिटेड हो जाएगा। RH प्लस डोमिनेट एंड RH नेगेटिव इज ए रिसेसिव, इसे मैंने भी बताया था आपको। RH प्लस चाइल्ड फ्रॉम द RH नेगेटिव मदर रिसेसिव एंड फैक्टर फ्रॉम द हिज फादर। ठीक है, यहाँ पे RH प्लस चाइल्ड फ्रॉम ए RH पॉजिटिव मदर रिसेसिव, आर एच नेगेटिव मदर रिसेसिव, आर एच फैक्टर फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आर एच पॉजिटिव चाइल्ड है फ्रॉम द आर एच नेगेटिव मदर रिसीव आर एच फैक्टर फ्रॉम हिज फादर। समझना इसको, देखो आर एच फैक्टर किस कहाँ से आया इसके अंदर, आर एच फैक्टर बच्चों इसमें कहाँ से आया, आर एच जो फैक्टर आया है वो कहाँ से आया है, ये बोल रहा है आर एच जो प्लस चाइल्ड है, ठीक है, फ्रॉम द आर एच नेगेटिव मदर रिसीव आर एच फैक्टर फ्रॉम हिज फादर। आर एच फैक्टर कहाँ से रिसीव करेगा, उसके पिता से, आर एच पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया तो आर एच हमेशा ही डोमिनेट होता है। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ऑफ आर एच पॉजिटिव चाइल्ड, आर एच एंटीजन इंटर टू द मदर ब्लड, एंटी आर एच एंटीबॉडी डेवलप because of this antigen. Normally antibody are not such a big quantity that can be harm the firstborn child, but afterward it the time of to pregnancy RH antibody from mother blood through the placenta react with the fetal blood which restore the RBC of the fetus। ठीक है, this is called the, this is called the serious disease which is इथ्रोब्लास्ट फिटलिसिस बोलते हैं। तो बेबी इन वोम एंड न्यूली बोर्न इज कॉल्ड द इथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इथ्रोब्लास्टिस फिटलिसिस बोलेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ है, आप समझने की कोशिश करना। ये आर एच नेगेटिव मदर है, यदि इसके अंदर कोई एम्ब्रियो डेवलप होता है या फीटल डेवलप होता है, ठीक है, तो वो आर एच पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपन मैंने बताया था कि यदि ये आर एच पॉजिटिव बच्चे के अंदर कहाँ से आता है, आर एच पॉजिटिव कहाँ से आता है बच्चों, आर एच पॉजिटिव फादर से आता है, क्योंकि आर एच पॉजिटिव फादर और आर एच नेगेटिव के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है गेमेट्स के बीच में, तो क्या आर एच पॉजिटिव ही चाइल्ड के अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेट है। तो ये आर एच पॉजिटिव कहाँ से, फिटल के अंदर कहाँ से आ गया, पिता से आ गया। लेकिन क्या होता है कि ये एंटीजन, आर एच एंटीजन ब्लड के थ्रू किस में इंटर कर जाता है, इसके अंदर इंटर कर जाएगा, वुमन के अंदर इंटर कर जाएगा, जो प्रेग्नेंट वुमन है। ठीक है, ये मैंने फिटल दिखाया है दूसरे सर्किल से, और ये आर एच जो प्रेग्नेंट वुमन दिखाई है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो एंटीजन है, ये जो एंटीजन है आर एच एंटीजन इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, कौन सा, आर एच पॉजिटिव एंटीजन प्रवेश करेगा। आर एच पॉजिटिव जो एंटीजन प्रवेश कर गया इसके अंदर, इंटर कर गया, इससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर एंटीबॉडी, आर एच एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, किसके अंदर, मदर के अंदर। लेकिन क्या होता है इसमें डेवलप होने में टाइम लगता है, और जो फर्स्ट डिलीवरी होगी वो तो नॉर्मल हो जाएगी इसमें। ठीक है, फर्स्ट जो डिलीवरी होगी वो तो क्या होगी, नॉर्मल होगी, क्योंकि इसको डेवलपमेंट होने में क्या टाइम लग जाएगा। ठीक है,
फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल होगी, क्योंकि इसके डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लग जाएगा और इतनी ज़्यादा एंटीबॉडी बनती नहीं है ताकि इसको फिटल को नुकसान कर सके। लेकिन यदि दूसरे टाइम सेम कंडीशन, अब देखो दूसरे टाइम की बात करूँ, यदि दूसरे टाइम यदि इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है, आरएच एंटीबॉडी बनी हुई है इसके अंदर। अब यदि दूसरा कोई आरएच पॉजिटिव बच्चा उसकी एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है इस आरएच नेगेटिव मदर के, तो इसके अंदर क्या बनी हुई है, एंटीबॉडी बनी हुई है। इस मदर के अंदर क्या बनी हुई है बच्चों, एंटीबॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आर एच एंटीजन, आर एच पॉजिटिव मतलब इसके ऊपर एंटीजन है, इसमें इसमें क्या है, एंटीजन है। तो ये जो एंटीबॉडी है इसे रिएक्ट कर लेगी और क्या हो जाएगी, आरबीसी को जो होगी उसको नष्ट कर देगी, उस आरबीसी को नष्ट कर देगी। इसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस बोलते हैं। ये घातक होती है, बच्चे की मौत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आर एच नेगेटिव माता के अंदर आर एच पॉजिटिव बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये क्या होगी, डिजीज हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोब्लास्टिक फिटलेसिस बोलेंगे। चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज इज कॉल्ड द रिसस चाइल्ड। ठीक है, इस डिजीज से जो चाइल्ड जो इफेक्टेड होता है उसको क्या रिसस चाइल्ड बोलते हैं। देखो जनरली दिस चाइल्ड बर्थ इज बिफोर टाइम। ये जो इस प्रकार का चाइल्ड डेवलप होता है वो बिफोर टाइम से होता है, मतलब जैसे सतमा से बोलते हैं, 7 महीने का, 8 महीने का, मतलब प्रीमेच्योर होता है। मेच्योर टाइम आपको पता है 9 मंथ का होता है, तो 9 मंथ से पहले ही हो जाता है। और एनीमिया होता है, इसके अंदर क्या रक्त की कमी होती है, इज फाउंड इन हिम। ठीक है, द चाइल्ड कैन बी शेव्ड बाय रिप्लेसिंग द टोटल ब्लड विथ द क्लीन ब्लड। इसमें बच्चे को अब कैसे बचाएंगे, मान लो दूसरा बच्चा जिसके अंदर आर एच एंटीबॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके अंदर इंटर कर चुकी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर से आर एच एंटीबॉडी जो चाइल्ड है उसके ब्लड में इंटर कर चुकी है, आर एच एंटीबॉडी। और बच्चा क्या है, आर एच पॉजिटिव, मतलब उसके अंदर आर एच एंटीजन है। और तब क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी और एंटीजन जो माता से एंटीबॉडी आई है उसकी उसकी रिएक्शन होने के चांस रहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टिक फिटलेस होने के चांस रहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, उसके रक्त जो ब्लड है उसको रिप्लेस करेंगे, उसका जो टोटल ब्लड है उसको क्लीन ब्लड से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, दिस चाइल्ड कैन आल्सो बी सेव्ड बाय इंजेक्टिंग आर एच मदर इंट्राविनसली विद आर एच नेगेटिव एंटीबॉडी। ठीक है, इसमें आर एच जो पॉजिटिव एंटीबॉडी होती है, सॉरी, उससे एंटीबॉडी से अपन को उसको जस्ट बिफोर 24 आवर्स ऑफ द डिलीवरी, इसमें क्या करेंगे, माता को जो अपन क्या करेंगे, जो माता है उसको इंट्रावेनसली आर एच जो एंटी आर एच एंटीबॉडी होती है ना, उससे अपन उसको क्या करेंगे, उसको इंजेक्शन दे देंगे माता को, मतलब डिलीवरी के 72 घंटे पहले, मतलब बोले तो 3 दिन पहले तक जो टाइम है, ड्यूरेशन है, बीच का ड्यूरेशन है, इसमें डिलीवरी के जो 72 घंटे के पहले उसको क्या कर देंगे, एंटी आर एच एंटीबॉडी का अपन याद रखो, एंटी आर एच एंटीबॉडी। ठीक है, वो एंटीबॉडी को नष्ट कर देगी उसके अंदर, वो उसका इंजेक्शन दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, डिलीवरिंग टाइम जो एंटीबॉडी उसके अंदर रहेगी नहीं, वो एंटीबॉडी नहीं रहेगी तो प्लेसेंटा के थ्रू, या अपन बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके बच्चे के अंदर इंटर नहीं करेगी, उसी के बच्चे को अपन बचा सकते हैं। आजकल यही सबसे तरीका अच्छा, सबसे तरीका उपयोग किया जाता है, सबसे जो मान्य तरीका है वो यही है, एक्सेप्टेड जो तरीका है वो यही है। ठीक है, तो ये था बच्चों आर एच सिस्टम और आर एच सिस्टम के बारे में कई बार क्वेश्चन 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस प्रकार से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अपने को पहले ये बताना आर एच सिस्टम की खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने किया था, फिर आर एच सिस्टम होता क्या है, फिर आर एच सिस्टम से क्या जो हानि है, हार्मफुल इफेक्ट है इसका वो है, और उसको कैसे से अपन बच्चे के सेव कर सकते हैं लाइफ को, वो अपन को इस पर बताना है। ठीक है, अब आता है बच्चों ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। इसके बारे में बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस है, ये आप आखिर कक्षा में भी पढ़ोगे। ब्लड
क्लोटिंग और जो कोगुलेशन है इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें विशेष रूप से आप ध्यान रखना इसको, ये बिल्कुल इजी है। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है इसके अंदर, तो बिल्कुल इजी है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है ना। कई बार क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, तो याद रखना, बिल्कुल इजी भी है। The content of the blood convert into gel-like structure just after coming out from the blood vessels, which is called the clot. क्या होता है, मान लो कि आपने किसी प्रकार की चोट लग जाती है, ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, कम आउट होने लगता है, ब्लड क्या होता है, बाहर आने लग जाता है ब्लड। लेकिन क्या होता है, ब्लड के साथ में क्या होता है, यहाँ पर जब इंसिजन हो जाता है, कोई कट लग जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक, ब्लड से बनती है और जेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ब्लड बाहर था तो यहाँ पर जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोट बोलते हैं। और ये क्या करता है, ब्लड को प्रिवेंट करता है, बाहर आने से रोकता है, और दूसरा जो बैक्टीरिया है उसको इंटर करने से रोकता है, ठीक है, ब्लड के अंदर इंटर करने से रोकता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोट इज कॉल्ड द कोगुलेशन, ठीक है, ब्लड क्लोट फॉर्मेशन को कोगुलेशन बोलते हैं। This is the safety system which check the pathogens entering through the wound into the body, also check the loss of the blood. ये क्या काम करता है, मैंने बताया, जैसे पैथोजेंस को या बैक्टीरिया को इंटर करने से रोकता है, और जो बाहर जो ब्लड का जो लॉस हो रहा है उसको कम करता है, ठीक है। अब कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन डिपेंड अपॉन द सेवरल अबाउट 13 कोगुलेशन फैक्टर पाए जाते हैं, कोगुलेशन फैक्टर प्रेजेंट इन द ब्लड। क्या होता है कि अपन बात करें ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में 13 टाइप ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। और जब भी अपने को इंसिजन हो जाता है, कोई वुंड हो जाती है, तो जब भी ब्लड कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स होता है, तो ये क्या होता है, ये जो इनएक्टिव फैक्टर्स है दीज बिकम एक्टिव, ये क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और कोगुलेशन करते हैं। द फैक्टर इनिशिएटिंग द कोगुलेशन आर कोगुलेशन एक्टिवेशन फैक्टर एंड फैक्टर दैट स्टॉप द कोगुलेशन आर एंटीकोगुलेंट, ठीक है। जो इनिशिएशन करते हैं, कोगुलेशन को इनिशिएशन करते हैं, कोगुलेशन एक्टिवेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, कोगुलेशन एक्टिवेशन फैक्टर बोलेंगे। और जो स्टॉप करते हैं उसको एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, आपको पता है, जो एंटीकोगुलेंट होते हैं जो थक्का या क्लोट बनने को प्रिवेंट करते हैं, चेक द क्लोटिंग या कोगुलेशन, दैट इज कॉल्ड द एंटीकोगुलेंट, ठीक है। व्हेन सम ब्लड vessels or blood is damaged, the coagulation factor activate and function as enzyme and coagulation take place in coagulation process fibrinogen, याद रखना बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ही कोई अपना इंसिजन होता है, ब्लड कम आउट होता है, तो इसमें क्या होता है, जो कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, और एंजाइम की तरह काम करने लग जाते हैं, एंड फंक्शन एज एंजाइम एंड कोगुलेशन टेक प्लेस, और कोगुलेशन हो जाता है। इन कोगुलेशन प्रोसेस फाइब्रोजन, थ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स and others factor are important. The common process of coagulation is complete in 3 step. जो अपन कोगुलेशन की बात करते हैं तो ये 3 स्टेप के अंदर होती है, बिल्कुल इजी है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। देखो इसके अंदर बताया तीनों स्टेप है, वो मैं बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यही होता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है। दूसरे स्टेप की बात करेंगे अंदर, तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट होता है। तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो सोलुबल होता है वो इनसोलुबल फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये इनसोलुबल फाइब्रिन, इनसोलुबल मतलब ये घुलता नहीं है, इनसोलुबल होता है, तो इस प्रकार से फाइबर्स नेटवर्क को फाइबर्स बना देता है। इसके अंदर आरबीसी जो ब्लड वेसल्स है वो आके ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप होने के बाद क्या हो जाता है, ये क्लोट बन जाता है, और क्लोट बन जाएगा जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्लड कम आउट जो बाहर आना होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सी इस प्रकार से प्रोसेस होती है। तो ये जब ब्लड कोगुलेशन की बात करें तो ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस 3 स्टेप में होती है।
ब्लड कोगुलेशन की बात करें तो ब्लड कोगुलेशन की जो प्रोसेस होती है बच्चों कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में होती है। ठीक है, तो पहला आता है देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये कैसे होता है फिर अपन ये इसको पढ़ेंगे। ये मैकेनिज्म ब्लड कोगुलेशन का जो फ्लो चार्ट दिया है इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर आपकी ज़्यादा समझ में आएगा वो। जैसे मैंने बताया सबसे पहले क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सबसे पहले क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है। ओके, देयर आर डिफरेंट कोगुलेशन फैक्टर present in the blood flowing in the blood vessels in inactive form। अपन ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं बच्चों, मैं बताऊंगा 13 टाइप के जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर फ्लो करते रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में फ्लो करते हैं। when the blood vessels or the component of the blood are damaged, then these factors gradually get activated and coagulation start। जैसे ही कोई चोट लगती है तो ये कोगुलेटिंग फैक्टर है, ये क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, कोगुलेशन जो होती है स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग ऊजिंग ऑफ द ब्लड, ऊजिंग का मतलब बाहर आना, ब्लड प्लेटलेट्स ब्रेक डाउन इन कॉन्टेक्ट विद द एयर। क्या होता है, जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो क्या होती है, प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आके टूट जाती है। ठीक है, प्लेटलेट ब्रेक डाउन इन कांटेक्ट विद द एयर, जैसे ही कांटेक्ट के संपर्क में आती है, जैसे एयर के संपर्क, जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो प्लेटलेट्स जो होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स होती है वो क्या होती है, एयर के कांटेक्ट में आके ब्रेक डाउन हो जाती है। फ्रॉम दीज एंड फ्रॉम डैमेज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कम आउट। थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं वो कम आउट होते हैं, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, या ये कम आउट फ्रॉम द टिश्यू, डैमेज टिश्यू। ठीक है, डैमेज टिश्यू से, और जो आपके बात करते हैं जो ब्रेकडाउन हुई है प्लेटलेट, उससे क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कम आउट होता है। इट ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट फैक्टर 7 एंड 10 कोगुलेशन फैक्टर। ये क्या करता है, जो 7 और 10 कोगुलेशन फैक्टर होता है उसको एक्टिवेट करता है। दीज आर टुगेदर विद कैल्शियम फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विच इज कॉल्ड द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इसको क्या बोलेंगे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोलेंगे। पहले स्टेप समझ लेते हैं। अब देखो एक बार ऊपर चलते हैं वापस। मैंने यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा कि जैसे ही ब्रेकिंग ऑफ प्लेटलेट, जैसे ही क्या होता है, ऊजिंग ऑफ ब्लड होती है, ब्लड बाहर आता है तो प्लेटलेट जैसे ही कॉन्टेक्ट विद द एयर ब्रेकडाउन होती है। दूसरी जो टिश्यू डैमेज होते हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसका किसका करते हैं बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। आपको थोड़ा दिख नहीं रहा, आप बुक्स में देख लेना उसमें। ठीक है, यहाँ पर क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। अगली पीडीएफ में थोड़ा ध्यान से इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो क्लोटिंग फैक्टर 7 है और क्लोटिंग फैक्टर 10 है उसको एक्टिवेट करते हैं। और क्लोटिंग फैक्टर 7 और क्लोटिंग फैक्टर जो 10 है, 7 और 10 है, दोनों कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं। ये अपन ने फर्स्ट स्टेप के अंदर पढ़ा है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप में। मैंने क्या बताया, प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव होता है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं दूसरा फैक्टर, पहले पढ़ते हैं फिर यहाँ पे। तो इसमें क्या हो गया, देखो ये भी बताता हूँ आपको। प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटर है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, ये क्या करेगा, यहाँ कैल्शियम की प्रेजेंस के अंदर प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेप। फिर तीसरे स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो थ्रोम्बिन एक्टिव हुआ है ये क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन है, जो सोलूबल है, मतलब जो सोलूबल हुआ है ब्लड के अंदर, उसको फाइब्रिन जो मोनोमर्स है उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया तीसरा स्टेप।
ये क्या होगा, इनसोल्यूबल होता है। और ये फाइबर इनसोल्यूबल होंगे, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे इस प्रकार से। इसके अंदर आरबीसी और अदर्स ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट वगैरह ट्रैप हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, क्लोट बन जाएगा। जहाँ पे इंसिजन हो वहाँ पे क्लोट बन जाएगा। इस प्रकार जाल बन गया, इसके अंदर आरबीसी आके फंस गई तो क्लोट बन जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ब्लड जो ओजिंग है वो बंद हो जाएगी। अब पढ़ते हैं बच्चों, दूसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं। देखो, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इज ए प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ है, प्रोटीन है जो कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। इट कन्वर्ट इनटू एक्टिव फ्रॉम थ्रोम्बिन बाय द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, अपन ने बताया कि प्रोथ्रोम्बिन है एक इनएक्टिव होता है, वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की मदद से किसमें, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया दूसरा स्टेप। इसके बाद तीसरी स्टेप जिसे अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वापस पढ़ते हैं। देखो, कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है, सोलुबल है, इनटू फाइब्रिन जो इनसोलुबल है, एंड formation of clot and formation of the clot. Fibrinogen is a soluble protein and found in plasma. फाइब्रोजन अपने वहाँ पर पढ़ा है, सोलुबल प्रोटीन होता है। विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू द फाइब्रिन मोनोमर्स विच इज फाइबर्स एंड इनसोलुबल। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो मोनोमर्स है और इनसोलुबल है। ठीक है, फाइब्रिन मोनोमर्स क्विकली पॉलीमराइज टू फॉर्म द फाइब्रिन फाइबर। और क्या बनाते हैं, फाइब्रिन। दिस फाइबर connect to each other and form the network like structure, net like structure. Blood cells integral in this net, मैंने बताया था इसमें फंस जाती है आके। thus the structure formed by fibrin fiber and blood cells is called the clot। और इसके द्वारा क्या हो जाए, क्लोट का निर्माण हो गया। क्लोट gradually synthesized and blood oozing stop। और फिर क्या है, ब्लड का बाहर आना रुक जाता है। ठीक है, आफ्टर क्लोट फॉर्मेशन द fluid part of the blood separate from the it। ठीक है, ब्लड क्लोट फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसका जो पार्ट होता है, ठीक है, जो सीरम पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा से, बट इट इज नॉट कंटेन ब्लड सेल्स। इसके अंदर क्या होती है, कोई ब्लड सेल्स इसमें नहीं होती है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, जो एक लाइन रही है मैं बता देता हूँ आपको। और